रादवान फोर्स का प्रमुख था इब्राहिम पर $70 लाख का इनाम घोषित था। अमेरिका ने इब्राहिम अकील पर यह इनाम घोषित किया हुआ था और 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला हुआ था। अमेरिकी दूतावास पर हुए अटैक में इब्राहिम का ही हाथ बताया जाता है। अमेरिकी जर्मन नागरिकों को बंधक बनाने में भूमिका रही थी इब्राहिम की। इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर इब्राहिम को मार गिराया है। तो बड़ी सफलता एक तरह से आप ये समझिए, क्योंकि इजराइल ने बदला ले लिया है, इब्राहिम अकील को मार गिराया है। और ये स्ट्राइक बता रही है कि इजराइल का जो मंसूबा है, जो बदला लेने की आग है, या ये कहें कि युद्ध पर जिस तरह के हालात हमास में साथ जिस तरह से हिजबुल्लाह ने दिया था, उस पर इजराइल लगातार एक तरह से अटैकिंग मोड में अब आता दिखाई दे रहा है और ये युद्ध भी लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। अभी तक हमास मुंह की खा रहा था और अब हिजबुल्लाह को लेकर भी इजराइल का अटैक जारी है। अगली अपडेट दे रही है अनामिका। तो इजराइल की ओर से जिस तरीके से हिजबुल्लाह के तमाम इलाके हैं, तमाम जो वो टारगेट पॉइंट्स हैं जहां पे सुरंगें हैं, उन पे लगातार इजराइल की ओर से हमला किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान के साथ साथ बेरूत समेत तमाम इलाके जहां पे हिजबुल्लाह के आतंकियों ने सुरंग बना रखी थी, उसको यहां पे इजराइल की ओर से टारगेट किया जा रहा है। इजराइल ने उसके खात्मे की पूरी स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली है और तय कर लिया है हिजबुल्लाह के आतंकियों के खात्मे का काउंटडाउन भी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लेबनान में पिछले 4 दिन में जो हुआ, उससे वो दहशत में है। इजराइल अपने दुश्मनों को कुछ ऐसे सबक सिखाने के तरीके से पूरी दुनिया हैरान है, तो वहीं हिजबुल्लाह परेशान है। इजराइल ने पहले 2 दिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बम बनाया, पूरे लेबनान को दहलाया, हर तरफ तबाही नजर आई, घर जले, कारें जली, इंसानों के चिथड़े उड़े, सड़कों पर मौत दौड़ती नजर आई, तो पूरे लेबनान में मातम पसर गया। हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए बदले की बात कही, तो नेतन्याहू के सेना काल बनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टूट पड़ी, आतंक के गढ़ पर एयर स्ट्राइक की और करीब 100 से ज्यादा ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया। इजराइल ने दूसरा हवाई हमला बेरूत के दाहियेव इलाके में किया, मिसाइल और बम गिराकर तबाही मचाई। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील समेत कई आतंकियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के गढ़ में 70 से ज्यादा हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया। हिजबुल्लाह इन रॉकेट लॉन्चर के जरिए इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था। इस हमले में हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट बैरल को तबाह कर दिया गया। कई इमारतों और हथियार गोदामों को भी तबाह करने का दावा है। इन हमलों से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह बौखला गया और इजराइल को हमले के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। آخرون يقولون لا شك أن حزب الله يحقق إنجازات استراتيجية في الشمال. هم عم يحكوا عن إنجازات استراتيجية، هم عم يحكوا عن هزيمة تاريخية، هم عم بيقولوا أنهم خسروا الشمال، هم عم يحكوا عن حزام أمني داخل الكيان، داخل فلسطين المحتلة في الحدود الشمالية لأول مرة منذ 75 عاما। इजरायली रक्षा मंत्री ने भी हिजबुल्लाह पर पलटवार की और कहा, इजराइल के दुश्मनों को हम हिजबुल्लाह के खिलाफ तब तक हमले की कार्रवाई जारी रखेंगे जब तक हम अपना मिशन हासिल नहीं कर लेते। हमारे दुश्मनों के पास शरण की कोई जगह नहीं बची है। बेरूत में दरिया में भी जगह नहीं है। इजराइल की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक के बाद अब लेबनान से लेकर ईरान खौफ में है और अब इजराइल को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर रहा है। लेकिन इजराइल भी कम कहां है, वो उनसे एक कदम आगे की सोच कर बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।